साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी की बेहद करीबी और कांग्रेस की एक बड़ी नेता सुप्रिया श्रीनेत सबसे होशियार नेताओं में हैं, बहुत मेहनत करती हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन कभी कभी सुप्रिया श्रीनेत जी की जो होशियारी है वो उन पर ही भारी पड़ जाती है और सिर्फ खुद नहीं फंसती हैं, राहुल गांधी को भी फंसा देती हैं। अब देखिए ना, एक ऐसा एक्स में उन्होंने ट्वीट कर दिया दोस्तों, वो इतना बड़ा कांड बन चुका है कि पूरी राहुल गांधी की पोल पट्टी खुल गई है। अभी तक सब कुछ सन्नाटा था, कहीं चर्चा नहीं थी। कहाँ है राहुल गांधी, ये फुसफुसाहट में तो थी लेकिन कोई पूछ नहीं रहा था, कोई बता नहीं रहा था, मीडिया में छपा भी नहीं था। लेकिन देखिए, अब तो बताना पड़ गया, अब तो मैं भी बना रहा हूं। बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। आज मैं आपको राहुल गांधी की पूरी कुंडली दिखाऊंगा। मैंने पूरा रिसर्च किया है दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि राहुल गांधी का पूरा जीवन किस तरीके से रहस्यमयी है, रहस्यों से भरा पड़ा है। और जो ये विदेश यात्रा पे जाते हैं, आखिर करते क्या हैं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी की भी कहानी आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा, लेकिन मेन कहानी तो राहुल गांधी से जुड़ा है, जहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने वास्तव में एक बड़ा कांड करके रख दिया है। आप सभी को जय सिया राम दोस्तों। इसी अभिवादन के साथ एक कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि संवाद का भी एक सिलसिला शुरू हो। अपनी राय भी दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं मोदी जी से ही शुरू कर देता हूं दोस्तों। भाई, प्रधानमंत्री मोदी 6 दिनों की विदेश यात्रा, 3 देश गए थे। कौन कौन से देश? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और आप जानते हैं दोस्तों कि तीनों देशों में जाकर उन्होंने क्या क्या किया है। भाई, इंडोनेशिया की तो आपको कहानी दिखाया, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम, तमाम चीजें, बड़ी बड़ी चीजें। अगर 3 देश गए तो तीनों देशों में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, कहीं छुपा नहीं है। और कल सुबह ही एक कहानी मैंने दिखाया है इंडोनेशिया को लेकर के। अब मैं आपको जरा एक ट्वीट दिखाता हूं, कैसे बड़बोलापन भारी पड़ जाता है, कैसे होशियारी जो है वो बैकफायर करती है। जरा मैं आपको सुप्रिया श्रीनेत जी का ये ट्वीट दिखाता हूं। क्या लिखा है? मोदीज वैकेशन पैक्ड समर, यूएई 15-16 मई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, फ्रांस, स्लोवाकिया, सेशल्स, इंडोनेशिया, सब लिख दिया है, सब कुछ लिख दिया है। लेकिन इन्होंने जो लिखा है इसमें कोई रहस्य नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है। प्रधानमंत्री मोदी एक एक मिनट क्या करते हैं। और इसीलिए एक व्यक्ति हैं मिस्टर सिन्हा, उन्होंने लिखा है कि भैया मोदी जी जहां जाते हैं, जो करते हैं, सब कुछ तो पता है और हमको भी पता है। भाई, जो मीटिंग करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सब कुछ पता है। जो समझौते भी होते हैं ना, वो भी पता है। लेकिन राहुल गांधी कहां हैं? राहुल गांधी के बारे में तो कुछ भी नहीं पता भैया, उनका तो समझौता भी नहीं पता। वो चीन वाला समझौता आपको कई बार दिखा चुका हूं, याद है ना? चीन के साथ समझौता किया था, सुप्रीम कोर्ट हैरान कि राहुल गांधी ने क्या समझौता किया है। आज भी पब्लिक डोमेन में नहीं है कि राहुल गांधी ने पार्टी की तरफ से वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ क्या समझौता कर लिया, ये पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 10 फायदे गिना दिए कि क्या क्या फायदे हुए। भाई, हिंद महासागर, भारत प्रशांत रणनीतिक गठबंधन, समुद्री रक्षा सहयोग, तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन असली सवाल राहुल गांधी से जुड़ा है दोस्तों। जरा इस हेडलाइन को पढ़ लीजिए। ये किसकी वजह से है जानते हैं? ये सुप्रिया श्रीनेत जी की वजह से है भैया। ये भी एक कहा जाता है ना, राजकुमार जी का डायलॉग है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। यहां तो शीशा भी नहीं है, वो फेंक रही हैं। क्या लिखा है? ना कोई फोटो, ना कोई ट्वीट, 20 दिन से कहां हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के कई कार्यक्रम टले। कहां है राहुल गांधी? किस कोने में छिपे हुए हैं? कोई जानकारी नहीं, एक तस्वीर भी नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत जी, मोदी जी की तो सारी जानकारी है, वो देश के लिए ही जाते हैं। वो मोदी जी नहीं जाते, वो जो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा होगा उसको जाना ही पड़ेगा।
वो अपने लिए नहीं जाते हैं, वो देशवासियों के लिए जाते हैं, देश की तरक्की के लिए जाते हैं, समझौते करते हैं, ये आपको भी पता होगा। लेकिन राहुल गांधी कहाँ हैं? और ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस बात को भी समझिए। भाई आपको पहली घटना बताता हूं। वायनाड, जब राहुल गांधी अंधेरों में भटक रहे थे, एक सीट नहीं मिल रही थी चुनाव जीतने के लिए, पता था कि हम जीत ही नहीं सकते हैं, तो उनको एक ऐसी सीट ढूंढ के दिया गया जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है, हिंदुओं की आबादी कम है, अल्पसंख्यक बहुमत में है, वायनाड जीत जाएंगे। फिर प्रियंका वाड्रा भी वहां से जीती, आप जानते हैं। अभी दोस्तों दूसरी बड़ी घटना वायनाड में 7 जुलाई को हुई, भूस्खलन की घटना, 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा अन्नाकम्पोइल मेप्पाडी सुरंग परियोजना स्थल पर हुई। वायनाड और कोझिकोड जिले को जोड़ना था। कहीं राहुल गांधी नजर आए? कहीं नहीं। प्रियंका गांधी चुप्पी, दोनों में से कोई भी वायनाड देखने के लिए नहीं गए। लेकिन मैं प्रियंका को छोड़ देता हूं, मैं राहुल गांधी की, क्योंकि जब कहीं जगह नहीं मिल रही थी तब राहुल गांधी को वायनाड ने सांसद बनाया था। राहुल गांधी दिखे ही नहीं, गायब हो गए। चलिए दूसरी वजह बताता हूं। प्रयागराज, पढ़ लीजिए क्या लिखा है। 10 जुलाई को प्रयागराज में छात्रों से संवाद राहुल गांधी का। भाई धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, इस्तीफे की मांग हो रही है, और एक आंदोलन चला रहे हैं जिसका नाम है छात्रों की गूंज। छात्रों के साथ संवाद करना था प्रयागराज में। अब ये मैंने देखा तो था, कोई अता पता ही नहीं भैया प्रयागराज गए या नहीं गए राहुल गांधी। नहीं गए, क्योंकि है ही नहीं भाई, पता हो तब ना। फिर एक और खबर आई दोस्तों, पटना में छात्र सम्मेलन होना है राहुल गांधी का, सारे लोग एकदम पूरा माहौल बनाया गया। ये मुझे लगता है जानबूझ के ऐसा क्रिएट किया जाता है। पहले पता चला 11 जुलाई, फिर पता चला नहीं 15 जुलाई, फिर पता चला स्थगित कर दिया है। कांग्रेस ने क्या बहाना बनाया सुन लीजिए, कि बांकीपुर में विधानसभा चुनाव है, सही नहीं रहेगा, चुनाव आचार संहिता है। तो भैया वायनाड में कौन सा चुनाव आचार संहिता? प्रयागराज में जो 10 जुलाई को होना था वहां कौन सा आदर्श आचार संहिता? कुछ नहीं है। दरअसल 2 रीजन है, एक तो राहुल गांधी को विदेश से लौटना नहीं था, जो पता चल रहा है। दूसरा ये भी कहा गया, जो सूत्रों के हवाले से देते हैं, कि भीड़ नहीं जुटी है। ये अच्छा बहाना है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि राहुल गांधी विदेश में हैं, उनको आने का मन नहीं कर रहा होगा तो वो आएंगे कैसे? अरे ऐसे कार्यक्रम तो कहीं भी हो जाएंगे। फिर पता चला कि 17 जुलाई को देहरादून में कार्यक्रम तय कर दिया गया है। अब आज 14 तारीख है, इंतजार कीजिए। लेकिन मामला क्यों उठा आप समझिए, अभी तक तो खबर ही चल रही थी। मामला इसलिए उठा दोस्तों क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत एक ऐसे व्यक्ति पर सवाल खड़े कर रही हैं, बता रही हैं, घूम रहा है, जो 24 घंटे देश की सेवा में अपने आप को खपा रहे हैं। ये मोदी जी कर रहे हैं। वो बोलती है समर वेकेशंस है। वेकेशंस ये नहीं होता, वेकेशंस तो वो होता है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। 4 सवाल पूछे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। ये सवाल हैं कि किसी को भी पता है क्या कि राहुल गांधी कहां हैं? क्या सुप्रिया जी को पता है? वो किस देश में छुट्टियां मना रहे हैं? वो किसके साथ हैं? वह अक्सर किससे मिलने जाते हैं? मैं तो कहूंगा दोस्तों इसमें सरकार की भी चूक तो नहीं है कहीं। मेरे मन में सवाल उठ रहा है, आप बताइएगा। हालांकि सरकार इतना व्यक्तिगत रूप से घुस करके देखे ये तो अच्छा भी नहीं है, ये कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है भाई, उनकी सुरक्षा देश की जिम्मेदारी है, उनको आप छोड़ नहीं सकते। क्या लिखा है अमित मालवीय जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, देखिए। डज एनीवन नो वेयर राहुल गांधी इज? क्या कोई जानता है राहुल गांधी कहां है? विच कंट्री इज ही हॉलीडेइंग इन? किस देश में छुट्टियां मना रहे हैं? हु इज ही विद? वे किसके साथ हैं? Whom does he travel to meet so often? वो इतनी जल्दी किससे मिलने जाते हैं? He has been away from India for an extended period and no one knows his whereabouts. वे लंबे समय से भारत से बाहर हैं और किसी को नहीं पता कि राहुल गांधी इस समय कहां पे है। ये पहली बार नहीं है दोस्तों, मुसीबत के समय,
जरूरत के समय तय कार्यक्रम होने के बावजूद राहुल गांधी होते नहीं हैं। मैंने जब रिसर्च किया मैं दंग रह गया दोस्तों। मैं आपको कुछ दिखाता हूं, सिर्फ एक झलकियां दिखाता हूं। अब देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये कहानी कितनी बड़ी है। जैसे पिछले साल दिसंबर की बात बता रहा हूं भाई, संसद सत्र चल रहा था, शीतकालीन संसद सत्र। वो विदेश चले गए, जर्मनी चले गए। 15 से 20 दिसंबर तक राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता, शीतकालीन सत्र हो तो हो, उससे क्या लेना देना। वो हो सकता है मानसून सत्र में भी ना आए, ये भी समझ लीजिए। लेकिन अब कितना दिन छुट्टी मनाएंगे ये तो राहुल गांधी तय करेंगे। तो कांग्रेसियों को भी नहीं पता, जो सुप्रिया सुले मोदी जी के नाम पे सवाल खड़े करती हैं उनको भी नहीं पता। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों। आगे बढ़िए, आपको ये हेडलाइन पढ़िए, आपको समझ में आ जाए क्या लिखा है। मनमोहन सिंह के शोक के बीच राहुल गांधी गए वियतनाम। आप देख रहे हैं, मनमोहन सिंह भाई आपके प्रधानमंत्री थे ना, हमारे भी थे। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी के एकदम समझिए सोनिया गांधी ने बनाया था, यही कहते थे ना। उनकी शोक के बीच राहुल गांधी विदेश चले गए थे। और आगे बढ़िए, मैं आपको ये दिखाता हूं। ये एक रिपोर्ट है दोस्तों, और ये रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया था 2019 में कि 2015 से 2019 के बीच 4 साल में राहुल गांधी ने कम से कम 247 बार विदेश यात्राएं की थी। 4 साल में 247, यानी अगर औसतन देखिए दोस्तों तो एक साल में 62 यात्राएं, 12 महीने में 62 यात्रा, यानी कम से कम 5 बार एक महीने में। यह राहुल गांधी का रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। और यह आंकड़े गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दिए जब वो लोकसभा में एसपीजी विधेयक पर चर्चा कर रहे थे। और यह कहा कि राहुल गांधी बिना एसपीजी को सूचित किए हुए बाहर निकल जाते हैं। यह एसपीजी के मानदंडों का भी उल्लंघन था। यह मैं बता रहा हूं 2019 की। और राहुल गांधी की जितनी विदेश यात्राएं हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का तो लिख दिया सुप्रिया सुले ने कि देखिए यहां यहां गए हैं, सब कुछ लिख दिया। लेकिन राहुल गांधी जो विदेश यात्रा पर जाते हैं उसमें बहुत सारा तो पता भी नहीं है। कहां गए, किसको बताया। आप देखिए ये पूरा ग्राफिक्स देखिए, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सारी चीजें हैं। इसमें क्या लिखा है नीचे, राहुल गांधी की ये वो विदेश यात्राएं हैं जो पब्लिक डोमेन और विवादों में रही हैं। बहुत तो पता ही नहीं चलता कि राहुल गांधी गए कहां, किससे मिले, एकदम से गायब हो जाते हैं। कुछ और दिखाता हूं, यह हेडलाइन पढ़िए क्या लिखा है। हर साल 65 विदेश यात्रा, चुनावी नतीजे आने वाले हैं, राहुल गांधी छुट्टी मनाने थाईलैंड जाने वाले हैं। यह जून 2024 का है। छुट्टी तो चाहिए भैया इनको, सब कुछ। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं ये बात आप समझ लीजिए। इनको छुट्टी चाहिए। अभी भी उठ रहा है कि भैया मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, ये जो 20 दिन से अधिक विदेश यात्रा पे रहे तो ये कौन सा टूल किट लेकर आने वाले हैं, क्योंकि पता ही नहीं है ये कहां गए। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, राहुल गांधी रिटर्न्स फ्रॉम अ मिस्टीरियस ट्रिप to Uzbekistan, list of his secret foreign trips, meetings with anti-India elements and calls for foreign interference. Mysterious trip to Uzbekistan, ये है 27 अक्टूबर 2023। फिर आगे बढ़िए, ये देखिए, कांग्रेस पीके डील ऑफ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नाउ अब्रॉड, पार्टी बैक टू होल्डिंग स्टेटस को। यह है अप्रैल 2022। अब है ही नहीं, काम खत्म, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और देखिए, ये देखिए, राहुल गांधी गोन अब्रॉड अगेन, रिमेन्स अनरीचेबल एज डील विद प्रशांत किशोर फेल्स, रिपोर्ट्स। मतलब पार्टी को जब राहुल गांधी की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है, राहुल गांधी होते ही नहीं है। राहुल गांधी कुछ नहीं पता चलता कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। फोन पर भी अनरीचेबल हो जाते हैं। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, ये कौन है, नेता प्रतिपक्ष है।
ये देश की सबसे पुरानी पार्टी के कर्ता धर्ता है, सर्वे सर्वा है ये, इनके बारे में पता ही नहीं चलता और प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते हैं ये लोग। ये कांड ही है। और आगे देखिए, जुलाई 2022 में क्या लिखा है, amid the Goa Congress crisis, Rahul Gandhi vanishes again for a secret foreign trip। गोवा में क्राइसिस थी कांग्रेस में और राहुल गांधी गायब हो गए, फॉरेन ट्रिप पर चले गए, हॉलीडे। सारे बोल रहे हैं राहुल जी मुसीबत है, कोई बात नहीं, अभी पार्टी बना के आने दो, ये सब बाद में देखेंगे। याद है ना वो मुंबई अटैक, मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया, राहुल गांधी पार्टी मना रहे थे। ये तो उस समय की हेडलाइन भी। एक और दिखाता हूं, ये देखिए क्या है, 2020 कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस से एक दिन पहले विदेश यात्रा पर गए राहुल गांधी। सोचिए, कांग्रेस का स्थापना दिवस है 136वां, एक दिन भी राहुल गांधी रुकने को तैयार नहीं थे, चले गए। ये राहुल गांधी कहने लगे कि ठीक है, होता रहेगा, क्या है। जब ये सारी चीजें पारिवारिक हो जाती हैं तब ये स्थिति पैदा होती है दोस्तों। एक और देखिए, ये भी 2020 का है, क्या लिखा है, राहुल गांधी हैज स्किप्ड ऑल 11 मीटिंग्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस सिंस सितंबर। ये वो समय है दोस्तों 2020 का जब चीन को लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते थे। ये स्टैंडिंग कमेटी जो डिफेंस में बना था उसके ये सदस्य थे, एक भी मीटिंग में, 11 में से एक भी मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए। तो वो कर क्या रहे थे, ये सवाल तो उठेगा ना। और आगे बढ़िए, ये देखिए 2019 में महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए थे। उस समय नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि राहुल गांधी आएंगे तो बस कमाल हो जाएगा। राहुल गांधी तो गए, गायब हो गए, क्योंकि वो कोरिया गए हुए थे। एक और आइए, 2019 में झारखंड चुनाव के समय हेमंत सोरेन के साथ राहुल गांधी को मंच साझा करना था, ये फिक्स था। राहुल गांधी का मन कर गया, विदेश जाना है, चले गए। आखिरकार प्रियंका गांधी के साथ हेमंत सोरेन को रैली करनी पड़ी। अब देखिए क्या लिखा है हेडलाइन, राहुल गांधी बैक आफ्टर मंथ लॉन्ग ब्रेक टू कैंपेन फॉर झारखंड पोल्स। एक महीने की छुट्टी के बाद, एक महीना। फिर नीचे आइए, 2017 में राष्ट्रपति चुनाव का समय था दोस्तों, सब तरफ गहमा गहमी थी, राष्ट्रपति का चुनाव मोदी जी के लिए भी बड़ी बात थी। राहुल गांधी गए, विदेश चले गए, छुट्टी मनाएंगे पहले, फिर देखा जाएगा। एक और देखिए 2016 का, 5 बड़े राज्यों में चुनाव होने थे, 5 बड़े राज्य, सभी सियासी दलों के लिए करो या मरो की स्थिति थी, सब रणनीति बनाने में जुटे थे, मगर राहुल गांधी ऐन वक्त पर विदेश शहर को निकल गए। अरे रहने दे यार, अपन घूम के आएंगे। फिर एक और आखिर में दिखाता हूं दोस्तों, नोटबंदी 2016। भैया आज भी बोलते हैं ना नोटबंदी, लेकिन वास्तव में जब इनको विरोध प्रदर्शन करना था, देशव्यापी आंदोलन करना था, ये तो निकल गए न्यू ईयर मनाने के लिए, ये विदेश चले गए। और आज भी दोस्तों 20 दिन से राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं है, न फोटो, न ट्वीट, न संदेश, कुछ भी नहीं कि वो कहां हैं, किससे मिल रहे हैं, किस देश में है, कुछ नहीं पता। और सुप्रिया श्रीनेत किस पे इल्जाम लगाती है, मोदी जी पर। वाह, सुप्रिया श्रीनेत जी को दाद देनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा किया। वो दरअसल इसीलिए मैं इसको कांड कहता हूं कि वो तो मौज कर रहे हैं भैया, अपन ये जानबूझ के छेड़ते होंगे कि मोदी जी को छेड़ेंगे तो ये लोग फिर राहुल गांधी को छेड़ेंगे। अब ये हितैषी हैं या क्या हैं, आप खुद तय कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहला कमेंट जय सिया राम लिखिएगा दोस्तों, ताकि संवाद का भी एक सिलसिला शुरू हो। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है दोस्तों, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें ज़रूर जुड़िए। HB शॉर्ट्स में भी दोस्तों कहानियाँ लगातार अपलोड कर रहा हूँ, बहुत संक्षिप्त में, उसे भी देखिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।